हाय गाइज एंड गर्ल्स, माय नेम इज़ डॉक्टर शर्वरी और आज हम देखने वाले हैं मेंस्ट्रुअल कप्स के बारे में। ये मेंस्ट्रुअल कप्स दिखते कैसे हैं, इनका यूज़ कैसे करना है, इनके एडवांटेजेस क्या है और रिस्क्स क्या है, ये आज हम सब कुछ देखेंगे। पहली चीज़, ये दिखते कैसे हैं। तो मैंने अमेज़ॉन से एक मेंस्ट्रुअल कप ऑर्डर किया है। दिस इज़ द वन, इट्स कॉल्ड सिरोना। ओके, तो ये सिरोना का कप है जो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है और इसका MRP वैसे है 399, बट मुझे डिस्काउंट के बाद ये मिला है 299 में अमेज़ॉन से। तो इस पैक के अंदर मुझे मिला एक स्टोरेज बैग, उसके बाद मुझे मिला है एक यूज़र मैनुअल जिसमें स्टेप्स लिखी है कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये एक प्लास्टिक का बैग जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल कप है। तो ये जो कप है ये फनल शेप्ड कप होता है। आई ऑर्डर्ड अ स्मॉल साइज़ फॉर मी। तो ये कप कुछ ऐसा दिखता है। ये जो पार्ट है ये अंदर जाता है ब्लड स्टोर करने के लिए और ये पार्ट आउटसाइड होता है, ठीक है। तो फर्स्टली आपको ये इंसर्ट कैसे करना है। तो आपको फर्स्टली आपके हैंड्स वॉश करने हैं और कभी भी यूज़ करने से पहले इसको प्रॉपर्ली स्टरलाइज या फिर प्रॉपर्ली वॉश करके ही यूज़ करना है। आई वुड रेकमेंड अपने हाथों के साथ साथ आप अपना प्राइवेट पार्ट भी एक बार वॉश कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये ऐसा ट्रांसलूसेंट होता है, लाइक ट्रांसपेरेंट और ओपेक के बीच में, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे सी शेप में फोल्ड करना है और धीरे धीरे इंसर्ट करना है, ठीक है। एकदम स्ट्रेट अवे इंसर्ट नहीं करना है, आपके स्पाइन के साइड में थोड़ा सा उस साइड में टिल्ट करके इसको इंसर्ट करना है। धीरे धीरे अपनी उंगली छोड़नी है, ठीक है। और इसको थोड़ा ट्विस्ट करना है सो दैट ये खुल जाए प्रॉपरली और एक वैक्यूम सॉर्ट ऑफ लॉक क्रिएट हो जाए आपके मसल्स और इसके बीच में, और इससे लीकेज नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू इंसर्ट इट। अब इसको रिमूव कब करना है। वेल, अराउंड 5 to 6 आवर्स के बाद आई वुड रेकमेंड आप रिमूव कर सकते हैं। हालांकि ये कंपनी के पैक पे लिखा है कि यू कैन यूज़ इट फॉर 8 to 10 आवर्स, ओके। सो बट आई वुड स्टिल रेकमेंड, अगर आपकी फ़्लो एवरेज या ज़्यादा है तो आपको शायद फ्रीक्वेंटली निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। अराउंड 5 to 6 आवर्स यू नीड टू कीप चेकिंग इट। अब रिमूव करने के बाद जो भी ब्लड इसमें कलेक्टेड है यू कैन डिस्पोज इट ऑफ वॉशरूम में। और उसके बाद सेम ब्रांड का एक मेंस्ट्रुअल कप वॉश भी आता है, या फिर दूसरे ब्रांड्स के भी आ जाते हैं मेंस्ट्रुअल कप के वॉशेस। आप उससे वॉश करके इसको फिर से री इंसर्ट भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसको स्टरलाइज़ करना ही प्रेफर करते हैं तो आप इनको पेयर्स में ले सकते हैं और एक को स्टरलाइज़ करके तब तक आप दूसरा यूज़ कर सकते हैं। सो यू कैन यूज़ इट इन अ अल्टरनेट वे। सो आपको इनको स्टरलाइज़ कैसे करना है। जो बॉइलिंग वाटर होता है उसमें आप इसको 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए अंदर डाल के, नॉट ऐसे फ्लोटिंग तरीके से, पूरा सबमर्स होना चाहिए अंदर। तो वैसे आप इसको डाल सकते हैं, 15-20 मिनट इसको उबलने दीजिए और ये प्रॉपर्ली स्टरलाइज हो जाएगा। उसके बाद एक प्रॉपर कंटेनर, जैसे इन्होंने एक बैग दिया है, इसको प्रॉपर्ली वॉश करके आप इसके अंदर एक स्टोर करके रख सकते हैं इसको, और नेक्स्ट टाइम प्रॉपर क्लीन्ड और स्टरलाइज्ड वाला ही आप यूज़ करिए अपने हैंड्स वॉश करने के बाद, ठीक है। तो ये लीक प्रूफ होता है जब भी आप स्विमिंग के लिए जाते हैं या फिर स्विम वेयर्स पहनते हैं, या फिर आपको लीकेज की टेंशन नहीं चाहिए, और इवन फॉर लॉन्ग नाइट्स यू कैन प्रेफर दिस। ये लीक प्रूफ भी है और इट्स वेरी कन्वीनियंट ऑल्सो। प्लस एक और चीज़ ये भी है, फिनेंशियली ऑल्सो इट बर्डन्स योर पॉकेट लेस। प्लस सैनिटरी नैपकिन्स जो है एवरी यूज़ के साथ यू हैव टू डिस्पोज इट ऑफ। प्लस आजकल तो प्लास्टिक से भी जैसे मटेरियल से वो बनते हैं, सो इट्स वेरी बैड फॉर आवर एनवायरनमेंट। ये जो है ऑन दी अदर हैंड दे आर वेरी स्मॉल एंड यू हैव टू डिस्पोज इट ऑफ आफ्टर अराउंड 2 years, 1 or 2 years। 1 से 2 साल आप इस छोटे से कप को यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स वेरी कन्वीनियंट ऑल्सो, ओके। सो इट्स वेरी गुड इन एवरी वेज। अब ऑब्वियसली इसके ना साइजेस भी होते हैं। जैसे मैंने ऑर्डर किया है स्मॉल साइज़, ओके। ये एक स्मॉल साइज़ का कप है। इसमें बड़े साइजेस भी आते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन। लाइक फॉर अनमैरिड वुमेन जिनकी वजाइनल डिलीवरी या ऐसा कोई ऑपरेशंस नहीं हुए हैं, उनके लिए स्मॉल कप्स ही प्रेफरेबल होते हैं। अगर आपकी वजाइनल डिलीवरीज हो चुकी है तो आपको एक बड़े साइज़ के कप्स भी लग सकते हैं। वैसे
कुछ कंपनीज़ जो है मेंस्ट्रुअल कप्स की, वो अमेज़ॉन जैसे वेबसाइट्स पे अपने साइज़ चार्ट्स दे के रखती है, जिसकी मदद से आप कप्स ख़रीद सकते हो। अगर आप नहीं श्योर हो आपके साइज़ के बारे में, तो आप गायनेक के पास जाके भी आपके साइज़ की कॉन्फर्मेशन प्रॉपरली ले सकते हो, ठीक है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी हैव क्लियर्ड। पहली चीज़ तो ये दिखता कैसा है, इसको इंसर्ट कैसे करना है, कौन सा पार्ट अंदर होता है, कौन सा पार्ट बाहर होता है, इसको फोल्ड कैसे करके कैसे डालना है, प्रॉपरली सील कैसे करना है, इसके एडवांटेजेस क्या है, साइजेस क्या है, इसको स्टरलाइज कैसे करना है, रेगुलर यूज़ में कैसे देखना है, ये हमने सब कुछ देख लिया है, ठीक है। इसके बाद अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है। वेल, फर्स्टली यू नीड टू वॉश योर हैंड्स वेरी प्रॉपरली एंड इसको भी सैनिटाइज़ करके रखिए। हाँ, एक और चीज़ ये है, अगर आपको उबलता पानी एक्सेसिबल नहीं है, तो जो अल्कोहलिक वाइप्स होती है, जैसे आपका हैंड रब होता है या फिर स्टर्लियम, उसकी वाइप्स से भी आप इसको पोंछ सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं और इसको प्रॉपरली स्टोर कर सकते हैं। पर उससे पहले आप इसको सोप और वाटर से ज़रूर वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद स्टरलाइज करके इसको स्टोर करिएगा फॉर नेक्स्ट यूज़। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टरलाइज इट वेरी प्रॉपरली, अदरवाइज़ आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, है ना। उसके बाद टैम्पॉन्स के साथ जो खतरा होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का, इसके साथ वो खतरा वैसे तो कम होता है, बट वही है कि आपको क्लीनलीनेस मेंटेन करने की ज़रूरत काफ़ी होती है, ठीक है। उसके बाद इस पर स्टेन्स आए या फिर आपको ऐसे लगे कि ये अनहाइजीनिक है, तो इसे प्लीज़ यूज़ मत करिए, डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। प्लस इसमें कोई रप्चर हुआ है या टियर है जहाँ से लीक हो सकता है ब्लड, तब भी आई वुड रेकमेंड डोंट यूज़ इट, ओके। तो गाइस, मैंने आपको इससे कैसे यूज़ करते हैं, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, रिस्क्स सब कुछ बता दिया है। मैंने भी इसे यूज़ किया है एंड इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हुआ मुझे चलने में या फिर अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ करने में। इट्स वेरी कंफर्टेबल। मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल वाज वेरी गुड एंड आप ही इसे ट्राई करके देख सकते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इकोनॉमिक फॉर योर पॉकेट ऑल्सो, इट्स वेरी गुड फॉर द एनवायरनमेंट एज वेल, दैट यू आर नॉट डिस्पोजिंग इट ऑफ सो फ्रीक्वेंटली, एंड जब भी करते हैं सो इट विल गेट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली ऑल्सो। ऑफ कोर्स यू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू। सो बस थोड़े से आपको थोड़े से प्रिकॉशंस लेने हैं एंड यू आर गुड टू गो विद दिस। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, इट विल मोटिवेट मी टू पोस्ट मोर फॉर यू गाइज। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल्स, और प्लीज़ अपने गर्लफ्रेंड्स से, अपने वाइफ से या फिर अपने सिस्टर्स से इसको ज़रूर शेयर कीजिए। And if you have any doubts, you can DM me on my Instagram. Link will be mentioned below in the description. Thank you so much for watching and see you all next time. Bye bye.